वहीं शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन से पहले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सत्र को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए अब आपको सुनाते हैं। सत्र जारी है और आज दूसरे दिन की कार्यवाही थोड़ी देर बाद शुरू होगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। गुप्ता जी, आज सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही थोड़ी देर बाद शुरू होनी है। आज की सदन की कार्यवाही में क्या जो है वो आपने बिजनेस रखा है खासतौर पर? देखिए, आज सत्र का दूसरा दिन है और आज सत्र में सबसे पहले जो सभी दिनों के अंदर होता है प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल के पश्चात जो हमारा एडजर्नमेंट मोशन है हमने उसको एडमिट किया हुआ है। आज हम एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात जो विधायी कार्य हैं, जो बिल्स वगैरह हैं, जो सदन की टेबल पर रखे जाएंगे उनको हम पास करने का कार्य करेंगे। स्पीकर साहब, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एडजर्नमेंट मोशन यानी काम रोको प्रस्ताव जब विपक्ष की तरफ से दिया जाता है तो उसको मंजूर किया जाए और उसके ऊपर चर्चा हो, लेकिन ये किस संदर्भ में प्रस्ताव विपक्ष ने दिया था सर, जिसको आज आपने मंजूर करके चर्चा के लिए मंजूरी दी है, और क्या वो प्रस्ताव है सर? नहीं, देखिए पवन जी, मेरा शुरू से मानना रहा है कोई भी विषय है, जनहित का विषय है, जनता को उसकी सूचना ठीक ढंग से जाए, विपक्ष अपना पक्ष रखे, सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखे, और ये तभी हो सकता है कि जब हम चर्चा करें। और ये प्रस्ताव जो विपक्ष की तरफ से आया, मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर आज सब लोगों को जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो मिलनी चाहिए। वो करेक्ट इंफॉर्मेशन विपक्ष के साथियों के द्वारा जो उनका कहना है और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष का भी वर्षन वहां आना चाहिए और उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एडजर्नमेंट मोशन एडमिट किया है। आपको ध्यान होगा कि पिछले 7, 8, 10 साल के अंदर कभी एडजर्नमेंट मोशन एडमिट हुआ ही नहीं है। यही कहना चाहता सर कि बहुत समय से हम भी विधानसभा की कार्यवाही कवर कर रहे हैं, पत्रकार के नाते एडजर्नमेंट मोशन तो मंजूर हुआ पिछले कुछ सालों से देखा ही नहीं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन जो मेरा शुरू से ये मानना है कि जो सदन है एक चर्चा करने का एक स्थान है जहां पर हम जनहित के मुद्दों के ऊपर, जन समस्याओं के ऊपर, उनके समाधान के लिए हम चर्चा करते हैं। और चर्चा करने में जो भी विषय आए, जनहित का मुद्दा आए, जो जिससे जनता को वाकिफ होना अति आवश्यक है, उसके ऊपर सत्र के अंदर चर्चा होनी चाहिए। और मेरा ये प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य चर्चा में भाग लें और अपनी बात रख सकें। स्पीकर साहब, नौकरियों में जो धांधली का मुद्दा है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग में धांधली का आरोप विपक्ष लगा रहा है, उसी पे ये प्रस्ताव दिया गया है। इसके ऊपर आज आपने चर्चा को मंजूरी दी है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ये कह रहा था पहले दिन की कार्रवाई के बाद कि हमारे बहुत सारे प्रस्तावों को जो है वो नामंजूर कर दिया, चर्चा नहीं करवाई जा रही। खासतौर पर इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला जो है वो कहते मैंने 15 से ज्यादा प्रस्ताव दिए थे, मंजूर नहीं किए गए, कारण बताएं उनको रिजेक्ट करने का। क्या सहयोग विपक्ष से जो होना चाहिए वो नहीं नजर आ रहा? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी बहुत सीनियर मेंबर हैं, 4 बार या 5 बार मेंबर रह चुके हैं और उनको इस बात का ज्ञान है कि नियम के मुताबिक एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो 2 कॉल अटेंशन मोशन रख सकते हैं और 3 दिन का सत्र है तो 6, और अगर 4 दिन का है तो 8 मैक्सिमम है। और उसमें से कौन से जो कॉल अटेंशन मोशन है वो जरूरी है, उस बात का निर्णय स्पीकर ने करना होता है। और उसके अंदर भी वो जो इश्यूज हैं, कॉल अटेंशन मोशन जो है एडमिट किए जाते हैं जो त्वरित हो, तुरंत की घटना हो, 24 घंटे पहले कोई घटना हो या 48 घंटे पहले ऐसी घटना हो जो सदन की कार्रवाई में लोगों को पता लगनी चाहिए, ऐसे मुद्दे को एडमिट किया जाता है। लेकिन अगर मुद्दों को हम सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कि जो सालों साल से मुद्दे चल रहे हैं या हमेशा सत्र के अंदर वही एक ही मुद्दे जो हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर के हर सत्र के अंदर आता है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला है वो हर सत्र के अंदर है, तो इस प्रकार के मुद्दे जो हैं, जो त्वरित मुद्दे हैं वो हमने एक्सेप्ट किए हैं
और एक व्यक्ति अगर 30 एडजर्नमेंट कॉल अटेंशन मोशन देगा और फिर ये कहें कि मैंने तो 30 दिए थे, एडमिट नहीं हुए, तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि नियम के मुताबिक हम 2 से ज्यादा एक दिन ले नहीं सकते। और एक अगर विधायक अपने 30 देगा तो जो बाकी के 60 विधायक हैं उनके भी एडजर्नमेंट मोशन है, कोई कॉल अटेंशन मोशन है, वो एडमिट करेंगे तो वो तो 1500 1800 हो जाएंगे, और उसके लिए तो कई साल चाहिए। जी स्पीकर साहब, जो नियमावली क्या कहती है? विपक्ष कह रहा है कि जो काम रोको प्रस्ताव है उसके ऊपर चर्चा की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड एक तरह से पूरा सदन उस पर फोकस होना चाहिए उस दिन की कार्यवाही। क्या कहता है सर नियम, कितने घंटे तक चर्चा काम रोको प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन पर हो सकती है? देखिए, नियम के मुताबिक किसी भी काम रोको प्रस्ताव के ऊपर 2 घंटे का समय नियत किया हुआ है कि 2 घंटे काम रोको प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी, और उस चर्चा में विपक्ष को और सत्ता पक्ष को बोलने का समान अवसर दिया जाएगा। और उसके पश्चात कोई भी सदस्य 15 मिनट से ज्यादा, एक बार जो एक सदस्य है वो 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकता, ये नियम के अंदर दिया हुआ है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि अगर सार्थक चर्चा करनी, उसके लिए 2 घंटे का समय पर्याप्त है। और मैंने जो हम निर्णय करेंगे वो नियम और कानून के मुताबिक ही करेंगे, कोई उससे बाहर जाकर के नहीं करेंगे। अंतिम सवाल है सर, सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों से क्या अपील है स्पीकर साहब की? जो सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही थोड़ी देर बाद शुरू हो रही है उसको लेकर और अगले आने वाले दिनों की कार्यवाही को लेकर क्या आपकी अपील है सर? मैं सभी अपने सम्मानीय विधायकों से, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे सत्ता पक्ष के हैं, ये अपील करूंगा कि सार्थक चर्चा सदन के अंदर हो और वो सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए अपना सहयोग दें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने कहा कि आज काम रोको प्रस्ताव जो दिया गया था विपक्ष की तरफ से उसको मंजूर किया गया। पिछले कई सालों में किसी भी एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार तक नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने आज जो जरूरी मुद्दा है, प्रदेश के लोगों के लिए जानना जरूरी है, जो तात्कालिक विषय है, और उसके ऊपर उन्होंने मंजूरी दी है और आज उसके ऊपर चर्चा होगी। साथ ही सभी जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं उनसे अपील की है स्पीकर साहब ने कि सभी जो है वो सार्थक मुद्दों पर सार्थक चर्चा जो है वो करें, ताकि प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिले। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़। तो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के साथ ये खास बातचीत। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई से पहले ये दोनों बातचीत जो है आपने सुनी है, और जाहिर तौर पर आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि हंगामेदार रहने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी यहाँ पर विपक्ष की, कई ऐसे मुद्दों को लेकर जिस पर कि सदन में हंगामे यहाँ पर हो सकते हैं। और जाहिर तौर पर विपक्ष का कहना है कि सरकार के सत्ता में आते ही जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, और पहले पर्ची खर्ची की बात सरकार करती थी, लेकिन अब तो पैसों से भरी अटैची से यहाँ पर काम होता है, और ये मुद्दा जो है वो यहाँ पर सुनने को मिलेगा। तो जाहिर तौर पर हंगामे के जो आसार हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। और एक बड़ी खबर